हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आई होगी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के भूगोल एवं पर्यावरण के विषय में जानकारी लेंगे। बिना देर किए तमाम सारी चीज़ों पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए दोस्त, तो यहाँ पर आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। झारखंड का भूगोल एवं पर्यावरण। तो झारखंड के भूगोल को हम लोग देखते हैं दोस्त। तो इसका मानचित्र आप देखते होंगे झारखंड को, ठीक है। झारखंड के मानचित्र देख रहे हैं, ठीक। झारखंड के पूर्व में है वेस्ट बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ है और यूपी है। यहाँ पर बिहार है और यहाँ पर ओडिशा है दक्षिण में, ठीक है। उत्तर में बिहार, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और यहाँ पर ओडिशा दक्षिण हो गया, ठीक है। तो इस झारखंड के विषय में आज हम लोग जियोग्राफी को देखना है दोस्त। चलिए बिना देर किए झारखंड का भौगोलिक परिचय। झारखंड का भौगोलिक परिचय में देखेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि इसका विस्तार जो है ना 2158 से लेकर 251915 तक उत्तरी अक्षांश। तो देखिए उत्तरी अक्षांश का मतलब हो गया, देखिए अक्षांश क्या होता है जी, अक्षांश को होता है ऐसा ऐसी के, ठीक है, और देशांतर होता है ऐसा ऐसी के। तो यहाँ पर देखेंगे कि 215810 से 251915 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब देशांतर की बात किया जाए तो 831950 से 8757 पूर्वी देशांतर से के मध्य स्थित है, ठीक है। 831950 8757 याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 215810 2515 831950 8757 याद रखिएगा। इसमें देखेंगे कि विश्व के मानचित्र पर कहाँ है जी, तो विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्ध में कहाँ है, थोड़ा सा दोस्त, विश्व के मानचित्र पर कहाँ है दोस्त, यह तो विश्व के मानचित्र पर यह है उत्तरी गोलार्ध में है, अवस्थित है। एकीकृत बिहार को इसको 46% भाग को काट करके अलग किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो देश के पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड में कितने, भारत में कैवा राज्य है ये जी, झारखंड 28वां राज्य है। कैवा राज्य है, 28वां राज्य है, ठीक है। झारखंड प्रदेश में मुख्यतः छोटा नागपुर पठार संथाल परगना का वन क्षेत्र सम्मिलित है। छोटा नागपुर झारखंड का सबसे बड़ा भाग है। छोटा नागपुर झारखंड का क्या है जी, सबसे बड़ा भाग है छोटा नागपुर। जबकि संथाल परगना दूसरा सबसे बड़ा भाग है। झारखंड राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 380 किलोमीटर है। यानी कि जो झारखंड है, देखा जाए मेरे दोस्त, तो झारखंड के उत्तर से दक्षिण कितना है जी, 380 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम कितना है जी, 463 किलोमीटर है। याद रखिएगा, ठीक है, फटाफट से। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल देश के पूरे भारत के क्षेत्रफल का परसेंट अगर निकाला जाए तो 2.42% है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से जगह तो भारत का 15वां राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या राज्य है, 15वां। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद 15वां है, ठीक ना। चलिए याद रखिएगा। झारखंड की कुल जनसंख्या की बात की जाए तो 3,29,88,134 को है, ठीक है। और पूरे देश की जनसंख्या के 125 करोड़ देशवासियों के जनसंख्या के अगर परसेंट निकाला जाए, इतना परसेंट, तो यहाँ पर निकलेगा जी 2.72% है झारखंड का जनसंख्या, ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से 14वां है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 15वां, याद रखिएगा। झारखंड
राज्य की सीमा देश के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। भी तुरंत ही पीछे पता है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वहीं पर। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़। अब पश्चिमोत्तर की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, झारखंड एक स्थलबद्ध लैंडलॉक स्टेट है। ठीक है, अथवा भू अवस्थित राज्य है, अर्थात इसकी भौगोलिक सीमा समुद्र स्पर्श नहीं करती, समुद्र को स्पर्श नहीं करती है। भारत के अन्य स्थलबद्ध राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा है। ठीक है, ये सब समुद्र से टच नहीं करते हैं। कर्क झारखंड के बिल्कुल मध्य से गुजरती है। राज्य के लातेहार, नेतरहाट से, लोहरदगा, किस्को से, गुमला से, रांची के कांके से व वरमाझी से तथा रामगढ़ के गोल्ला से गुजरता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर से लातेहार के नेतरहाट और लोहरदगा के किस्को से, गुमला से, रांची के कांके से और कांके और मांझी से गुजरता है, और यहाँ पर रामगढ़ के गोल्ला से गुजरता है कर्क रेखा। झारखंड राज्य की आकृति कैसी है जी? राज्य की आकृति की बात की जाए तो चतुर्भुजाकार है। ऐसा है जी, चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य में आर्कियन काल की ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ काल की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है। यहाँ पर आर्कियन काल की चट्टान का नाम आप लोग पढ़े होंगे जी। सबसे पुराना चट्टान कौन है? पुरातन आर्कियन है ना, तभी धरवाड़ है, तब कुड़प्पा है ना, तब विंध्य है, गुडवाना है। यह बात फिर आपका बहुत सारे चट्टाने इसमें फिर पाए जाएंगे आपको। टर्सीरिक काल के चट्टान हो जाएंगे। तो यहाँ पर आर्कियन काल के ग्रेनाइट नीस से निर्मित चट्टानों से लेकर चतुर्थ कल्प की नवीन जलोढ़ मृदा तक पाई जाती है यहाँ पर। ठीक है, राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। कहाँ है जी? चट्टानों का विस्तार पूर्व पश्चिम दिशा में है। सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ठीक है, सिंहभूम जो है ना, ये वाला एरिया सिंहभूम देख रहे हैं यहाँ पर, तो सिंहभूम में जो है, सिंहभूम में स्थित चट्टानें राज्य की एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिनका विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। ये जो चट्टान यहाँ पर है, यहीं पर धारवाड़ क्रम की चट्टान है भाई, और लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार झारखंड राज्य की धरातीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड का राज्य की धरातीय संरचना के निर्माण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार का सबसे ऊंचा स्थान पाट है। क्या कहलाता है जी? पाट कहलाता है। तथा यहाँ वनों व आदिम जनजातियों की बहुलता पाई जाती है। यहाँ वनों व आदिम जनजातियों क्या पाया जाता है? बहुलता पाया जाता है। कहाँ? पाट क्षेत्र में। ठीक है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ समेत शिखर जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समेत शिखर बोला जाता है, याद रखिएगा। सोन नदी के अतिरिक्त झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। यानी कि सोन नदी है ना, सोन नदी वो गर्मी के मौसम में भी उसमें पानी रहता है। ठीक है, बाकी सब नदियां हैं गर्मी में पानी सूख जाता है, बाकी और बरसात आता है तब वो चालू हो जाते हैं। तो गर्मी के दिनों में प्राय सूख जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड में अनेकों जलप्रपात तथा गर्म जलकुंड पाए जाते हैं जो झारखंड के जल संसाधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड में भाई बहुत सारे जलप्रपात है, हुंडरू है, बूढ़ाघाघ है, कई सारे जलप्रपात बताएंगे आपको यहाँ पर आगे। झारखंड राज्य की अभी आप परिचय ही देख रहे हैं हम लोग। झारखंड राज्य की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, याद रखिएगा बढ़िया से। उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार के है तथा इस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है।
दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं द्वारा वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक, चट्टानों के अपक्षय से प्राप्त अवशेषों से निर्मित होने के कारण यहाँ की मिट्टी अवशिष्ट प्रकार की है। कैसी प्रकार की मिट्टी है जी? अवशिष्ट प्रकार की है। चट्टानों क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग, अपक्षय क्या होता है? अपक्षय देखेंगे कि जैसे यहाँ बारिश हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बारिश ऐसे से हुआ और यहाँ से चट्टान ये जो है ना, ये अपक्षय, अपक्षय यानी कि वलन हो रहा है, इसका अपक्षय होकर यहाँ पर अवशिष्ट धीरे धीरे और यहाँ पर आगे बढ़ा, यहाँ पर अवशिष्ट जमा हो गई, इसी को बोलते हैं अवशिष्ट प्रकार के मिट्टी। झारखंड में कुल भूभाग के 29.62% वन स्थिति रिपोर्ट कितना 2019 के अनुसार कितना है जी? वन स्थिति रिपोर्ट आता है ना, उसके अकॉर्डिंग 2019 में आया था, उसके अकॉर्डिंग 29.62% वन है झारखंड में, भाग पर वन है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 का झारखंड राज्य कुल कार्बन स्टॉक, इसको याद करने की कोई जरूरी नहीं है दोस्त, ये भी याद करने की कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, यह देश के कुल कार्बन का 3.15 हो सकता है पूछते फिर एक बार, हालांकि 17 का रिपोर्ट है, नया डाटा देखेंगे करेंट अफेयर से बता देंगे आप लोग के। 48 से जो सिंचाई सुधार के यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ बता। हाँ, क्या चीज़? राज्य में संचालित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के में दामोदर नदी घाटी परियोजना तथा सवन रेखा नदी घाटी परियोजना प्रमुख है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत का ये प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्य की सीमाओं को झारखंड के सर्वाधिक 10-10 जिले स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा स्पर्श करने वाले एकमात्र राज्य कौन है? गढ़वा है, याद रखिएगा बढ़िया से। गढ़वा जिला की सीमा 3 राज्यों, गढ़वा जिला की सीमा कितनी जी? 3 राज्यों, 3 राज्यों से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार से लगी हुई है। खूंटी तथा लोहरदगा ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करते ही नहीं है। राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटा जिला यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे बड़ा जिला कौन है जी? सबसे बड़ा जो झारखंड का कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है। कितना है? 7224 वर्ग किलोमीटर है। गुमला है इसके बाद दूसरा स्थान पर, यहाँ पर 5360 वर्ग किलोमीटर है। रांची इसके बाद है 5097 वर्ग किलोमीटर है। फिर से एक बार, पश्चिमी सिंहभूम 7224 यानी कि 24 तिया 72 याद रखिएगा। गुमला 5360, गुमला 5360, 3 दूना के 6, 3 2 5, यहाँ पर याद रखिएगा। तो 5360 गुमला है। रांची कितना है जी? 5097, कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। अब छोटा जिला की बात किया जाए अगर, सबसे छोटा जिला कौन है जी? रामगढ़ है, 1341 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लोहरदगा उससे बड़ा है, 1502 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद पाकुड़ 1801 किलोमीटर। इस प्रकार से हम लोग देखिए, पश्चिमी सिंहभूम कितना है जी? 7224 वर्ग किलोमीटर। गुमला कितना है जी? गुमला कितना है? 5360 वर्ग किलोमीटर। और रांची कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। रामगढ़ की बात करें 1341 वर्ग किलोमीटर। लोहरदगा की बात किया जाए 1502 वर्ग किलोमीटर। पाकुड़ की बात किया जाए 1801 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी जी। रामगढ़ का 1341 है, 1502 वर्ग किलोमीटर लोहरदगा है, 1801 वर्ग किलोमीटर पाकुड़ है, तो याद रखिएगा। और यहाँ पर इस गुमला के भी याद रखिएगा, रांची और सिंहभूम का। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। यहाँ पर देख लीजिएगा, पड़ोसी राज्यों के कौन कौन से सीमा का स्पर्श करने वाले जिले कौन कौन से हैं। बिहार से तो पता होगा 10 जिले करते हैं, पश्चिम बंगाल से भी 10 जिले करते हैं, उड़ीसा से कितने जिले करते हैं जी? सिमडेगा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, 1 2 3 4 जिले। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ से 1 2 3 4 यानी कि सिमडेगा, गुमला, लातेहार, गढ़वा। उत्तर प्रदेश से गढ़वा करता है। तो पश्चिम बंगाल और बिहार से 10-10 जिले करते हैं, छत्तीसगढ़ से 4 जिले करते हैं,
उड़ीसा से यहाँ पर 5 जिले करते हैं। एक सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, 4 को करते हैं। यानी कि उड़ीसा छत्तीसगढ़ से 4, उत्तर प्रदेश से 1 ही करता है। याद रखना इस प्रकार से। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। जो झारखंड के हम लोग यहाँ पर देखें भौगोलिक परिचय, तो इसी के साथ हम जल्दी से इसका एमसीक्यू भी कर देते हैं ताकि आप लोग के कन्फ्यूजन दूर रहे। एमसीक्यू करने के बाद होता है कि इसमें पता चल जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू फटाफट से। सॉरी दोस्त। अच्छा ये दूसरा आ गया ना, दूसरा पीडीएफ आ गया। झारखंड के भौगोलिक परिचय हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए फटाफट से सवाल। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है, तो कहाँ मानचित्र पर अवस्थित है जी? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ जी? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल एकीकृत बिहार को राज्य कितना काटकर? 46% भाग को काटकर। ठीक है। राज्य निर्माण की झारखंड का स्थान क्या है जी? 28वां है। इनमें से कौन सा क्षेत्र झारखंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो कौन है जी? छोटा नागपुर है। झारखंड का राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण कितना है जी? 380 किलोमीटर। राज्य का पूर्व से पश्चिम कितना है जी? 463 किलोमीटर। झारखंड राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना? 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है जी? तो देश का कुल तो 2.42%। 2.42%। क्षेत्रफल के आधार पर झारखंड देश का राज्य के जम्मू कश्मीर के बाद पूर्ण गठबंधन केवा राज्य है क्षेत्रफल के? 15वां राज्य है। ठीक है, 15वां। झारखंड राज्य की जनसंख्या देश के कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है जी? तो कुल जनसंख्या का 2.72% है। भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्य में झारखंड का स्थान क्या है जी? तो जनसंख्या 14वां है। झारखंड राज्य की सीमाएं देश के कितने राज्यों के साथ संलग्न है? देश के कितने राज्यों के साथ? 5 राज्यों के साथ है। झारखंड राज्य के उत्तर में निम्नलिखित में कौन सा राज्य अवस्थित है? उत्तर में कौन है जी? तो उत्तर में बिहार है। झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा है जी? तो उड़ीसा है। पूर्व में कौन है जी? तो पश्चिम बंगाल है। झारखंड राज्य के पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जी? तो पश्चिम में कौन है जी? तो पश्चिम में आपका है छत्तीसगढ़। और पश्चिम में खाली अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ है। और यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन? हालांकि छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए, बी। यहाँ पर 16 के डी दे रहा है, यानी कहने का मतलब है कि पश्चिम में यहाँ पर 2 स्टेट को आपको 2 छः को यहाँ देना पड़ेगा। पश्चिम उत्तर कह दो चाहे पश्चिम कह दो। तो यहाँ पर हो गया मेरे भाई उत्तर प्रदेश भी हो गया और छत्तीसगढ़ भी हो गया। ठीक है। कर्क रेखा झारखंड राज्य कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो कितने जिलों से गुजरती है जी? तो 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन सा था जी? गुमला था, और लोहरदगा था, रांची था, रामगढ़ था ना। गुमला, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, लातेहार। हालांकि कहीं कहीं 6 देता है लेकिन 5 मारिएगा भी। ठीक है, इन जिलों पर विचार कीजिए। लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, रामगढ़, ये सभी जिले जाने जाएंगे। किस लिए जाने? इन सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है क्या? ठीक है। झारखंड के इनमें से किस स्थान से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो किसको से भी गुजरती है? लोहरदगा के, और मांझी से भी, नेतरहाट से, उपरोक्त सभी से गुजरती है मेरे दोस्त। झारखंड राज्य की भौगोलिक आकृति कैसी है भाई? चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार है। झारखंड राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार इनमें से किस दिशा में है? तो पूर्व पश्चिम में है। पूर्व से पश्चिम में है।
झारखंड राज्य के इनमें से किस चट्टान के विस्तार दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है? तो आपका सिंहभूम स्थित चट्टान, सिंहभूम स्थित चट्टान। झारखंड राज्य के पठारी क्षेत्रों में सर्वाधिक ऊंचाई वाले स्थानों को क्या बोलते हैं? पाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाट बोलते हैं। झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन से? पारसनाथ है। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार के है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो 2019 के अनुसार 29.61% पर है। ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार झारखंड राज्य कार्बन स्टॉक देश के कुल कार्बन स्टॉक का लगभग कितना परसेंट है? तो कितना परसेंट था जी? हम देखे थे यहाँ पर 3% लगभग था। ठीक है। झारखंड राज्य की इनमें से कौन सी परियोजना भारत सरकार की बहुउद्देशीय परियोजना है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें से किस राज्य की सीमा झारखंड राज्य के संबंधित नहीं है? तो आंध्र प्रदेश की नहीं है। निम्न में से किस राज्य के साथ झारखंड राज्य की सर्वाधिक जिले सीमा लगती है? तो पश्चिम बंगाल के 10 और बिहार से 10 है भी दोनों। ऑप्शन नंबर डी। बिहार तथा पश्चिम बंगाल के साथ झारखंड के कितने कितने जिले 10-10 जिले करते हैं? झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगता है? तो खूंटी का भी नहीं लगता है और लोहरदगा का भी नहीं लगता है। तो ये भी दोनों है। चलिए दोस्तों, झारखंड राज्य की जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ संलग्नित है। तो गढ़वा का है। और बच्चा है थोड़ा सा यहाँ पर, झारखंड राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है जी? तो पश्चिमी सिंहभूम है। कितना बताए थे? 7224 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और बताए थे कितना जी? रांची के कितना बताया था? गुमला की इसके बाद था ना। गुमला कितना था जी? गुमला का था आपका 5360 वर्ग किलोमीटर। रांची कितना बताया था जी? 5097 किलोमीटर स्क्वायर। खूंटी के कितना बताए थे जी? खूंटी के 1301 वर्ग किलोमीटर था शायद। और लोहरदगा के 1502 वर्ग किलोमीटर। यही लगभग था। 1801 था किसका? खूंटी के। ठीक है। चलिए दोस्त फटाफट देखते हैं। झारखंड का दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है जी? गुमला है। कौन है? गुमला है। झारखंड राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला की बात किया जाए तो रामगढ़ है। कौन है जी? रामगढ़ है। तो इस प्रकार से दोस्त हम लोग MCQ भी देख लिए। टोटल 36 सवाल थे। 36 इस पर बना हुआ था फर्स्ट टॉपिक से। इस प्रकार से करते जाएंगे तो हम लोग का पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। धन्यवाद। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।